हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदर के मटेरियल यानी साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखती है। ठीक है, तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, that is plasma membrane is made up of lipids, polysaccharides and proteins। ठीक है, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब इसमें जो लिपिड्स होते हैं दैट आर द मेजर पोर्शन, मतलब मेजर पोर्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिपिड से बना होता है। दैट इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स एंड दैट टू फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ये जो होता है ये दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप विच इज हाइड्रोफिलिक in nature. It is also known as the phosphate head, and this is the tail which is hydrophobic in nature। ठीक है, अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या हुआ? तो हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स को वाटर, जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर लविंग पार्ट होता है इस फॉस्फोलिपिड का, दैट विल बी हाइड्रोफिलिक, वेयरएज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, इसमें हाइड्रो अगेन मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। जैसे फोबिया होता है ना, तो किस चीज का डर होता है, सो दिस इज वाटर हेटिंग। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो लेट अस गो बैक टू आवर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेरी पॉपुलर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल given by Stanger and Nicholson। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सेल का, which states that the cell or the plasma membrane is made up of phospholipid bilayer which contains various proteins embedded in it। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है दैट स्टेट दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड bilayer which contains various proteins embedded in it। तो अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which consists of a phospholipid bilayer, मतलब फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स। तो पहली लेयर ये हुई और दूसरी लेयर ये हुई। ठीक है, अब
यहाँ रूल आता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसी क्यों बनी है, क्योंकि जब इसको पानी में या वाटर कंडीशंस मिलती हैं तो क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर लविंग वाला जो पार्ट होता है वो खुद को बाहर कर लेता है और वाटर हीटिंग वाले पार्ट को अंदर छुपा लेता है, ठीक है। इसने अंदर छुपाया, इसने भी अंदर छुपाया, तो क्या हुआ, अब जहां जहां वाटर है उससे ये इंटरेक्ट करेगा वाटर लविंग वाला पार्ट, और जो वाटर हीटिंग है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर को हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनती है जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इन प्रोटीन्स की बात करें, सो द प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड आर नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और वो प्रोटीन्स जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है दे आर नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स अंदर की तरफ है दे आर इंट्रिंसिक, जो बाहर की तरफ है दे आर एक्सट्रिंसिक। और ये जो है ये आपका वही पॉलीसेकेराइड चेन बोल सकते हो, या कभी कभार ये ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन हो गया कि इट कंटेन वेरियस प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट, तो ये एम्बेडेड इसके अंदर धसे हुए हैं, जो थोड़े से ऊपर को निकल रहे हैं दे आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो अंदर की तरफ है दे आर नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स का रोल क्या होता है, तो बेसिकली जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड है वो कई तरीके से काम कर सकते हैं। दे कैन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करेंगे कि ये एक चैनल बना सकते हैं किसी चीज़ के अंदर या बाहर जाने का सब, ठीक है। या फिर ये रिसेप्टर्स की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, टीम पंप्स की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम टर्म ब्रेक करके अगर देखते हैं तो इसकी दो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती है इससे, एक तो फ्लूइड और एक मोज़ेक। फ्लूइड मतलब होता है कि थोड़ा मूवेबल, फ्लूइड का मतलब बेसिकली लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फ्लूइड होती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं, मूवमेंट कर शो करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर उनका थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इसको रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द राइज एंड फॉल इन द टेम्परेचर से, ठीक है। कि मतलब अगर टेम्परेचर, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर है ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर भी रह रहे हैं, तो उनकी सेल्स से वॉल फ्रीज क्यों नहीं हो जाते, इसीलिए नहीं होते क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं, ठीक है। या कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये मेल्ट क्यों नहीं हो जाते, तब वहाँ ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। ताकि वो सेल्स मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में मेल्ट या फ्रीज ना, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा अभी इसके फ्लूइड नेचर के बारे में। अब मोज़ेक की बात करते हैं। तो व्हाट डज मोज़ेक मींस, मोज़ेक मींस इररेगुलर, ठीक है। मोज़ेक पैटर्न्स मतलब कुछ कुछ जगह पे जब चीज़ें इरेगुलर आती हैं तो वो इरेगुलर क्यों है या मोज़ेक क्यों है, क्योंकि जगह जगह पर ये इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं इसमें, ठीक है, विच मेक्स इट इरेगुलर, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स ये जो लगे हुए होते हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि हर थोड़ी दूर पर ये लगे हुए हैं, ठीक है। So this is the mosaic nature of the plasma membrane. So this makes it fluid mosaic model, and the structure is explained here. That's all for this video, and we'll meet in the next video with transport across the membrane. Okay, till then, bye bye, take care.